हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है सभी के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, यस, ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया स्टॉक में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतलब बोलते हैं ना वो बकरा ढूंढना, नया बकरा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। सो ये स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हर जगह पे हम लोग को छाते हुए देखने को मिल रहा है। राइट, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको फंसाने की कोशिश करे या नहीं कर रहा है, वो हर किसी के अपना अपना स्टडी के हिसाब से बात रहती है। बट कई दिनों से मेरे कमेंट सेक्शन में इस स्टॉक से रिलेटेड इतने कमेंट्स आ चुके हैं, सो फाइनली वीडियो तो यहाँ पे बनता है। और क्यों, तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि शायद से ये वो लोग रहेंगे जिनको प्रोसेस ही नहीं पता। मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ चीज़ें आप लोगों ने कोई भी शेयर खरीदने से पहले चेक करनी होती है। ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। राइट, ऐसा ही थोड़ी आप किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या करने होते हैं, पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है। क्या ये कंपनी ये फॉलो करती है, क्या ये अच्छा है, क्या ये अच्छा है या फिर ये नहीं है। सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। रिटेल इन्वेस्टर कितने आसान तरीके से, अरे ये स्टॉक दिख गया, 2-3 दिन तो भाग रहा है, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, चलो ये तो मल्टी बैगर ही है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत मुश्किल है, लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। टेम्पररी वे में आप चाहो तो ज़रूर इस प्रकार से कभी छोटा छोटा या फिर कभी कभी टेम्पररी बेस के ऊपर मोटा पैसा भी 1-2 बार बन जाएगा। बट जैसे मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाना और एक बार पैसा बनाना बहुत डिफरेंस है। सो चलिए अभी इसी कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर सबसे पहले ही बहुत सारे लोग खुश क्यों हो रहे हैं कि देखिए ये तो अच्छी बात है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग 30 करोड़, फिर 11 करोड़ हो गया, फिर सिर्फ 66 लाख हो गया, बहुत अच्छी बात है। 32 लाख है एंड अभी तो डेफ फ्री हो गया दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात है। 5/5 आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब एक ओवरव्यू कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बहुत ही हायर लेवल पे देखने को मिल रही है, 3200 करोड़ शॉर्ट टर्म बोरिंग। सो ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो देख सकते हो पहले 200 करोड़ था, 150 हुआ, फिर 57 हुआ। चलो ये तो ठीक है। मैंने एक पॉइंट स्किप किया, कौन सा वाला, यस मैं जानबूझ के मैंने स्किप किया है। जो रिजर्व्स रहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया रिजर्व्स आपको एक रिफ्लेक्शन देते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। सो आप देख सकते हैं 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ नेक्स्ट साल, 3,500 करोड़ नेक्स्ट साल, 3,700 करोड़, चलो ठीक है थोड़ा बहुत कमाया। 3,500 करोड़ के नीचे चले गए, अभी आप देख सकते हैं 3,400 करोड़। सो एक बात तो मुझे पता चली, देखिए रिजर्व्स किससे बिल्ड होते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा किससे बनेगा। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा अर्निंग करोगे, अच्छा सेव करोगे, तभी तो जाके आपका रिटर्न अर्निंग अगर सॉलिड रहेगा, तभी तो जाके आपकी सेविंग्स अच्छे होंगे। सो रिजर्व्स भी क्या है, वही तो है अल्टीमेटली। सो फिलहाल तो रिजर्व्स इतने स्ट्रगलिंग मोड पे देखने को मिल रहे हैं, फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। सो ये मतलब बोलते हैं ना, मैंने आपको एक बात बताई है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक्स चुनने होते हैं जो कि हम लोग मतलब बोलते हैं। वॉरेन बफे जी का ही कोट है कि अगर आप उस स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं सोच सकते, सो उसके बारे में 10 मिनट भी मत सोचना। इसका अर्थ क्या है, अर्थ यही है कि वो कंपनी मल्टीपल टाइम्स भागती रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर देखिए, एक फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, 1,000 रुपये का शेयर फॉर एग्जाम्पल 10 का आता है, मैं बोलता हूँ अरे मत खरीदो यार मत खरीदो, 10 का शेयर 20 हो जाता है। सर देखा डबल हो गया, आप बोल रहे थे मत खरीदो, आज वही स्टॉक वापस नीचे आके 15 चल रहा है, वापस ये 20 जाएगा वापस। तो ऐसे स्टॉक में थोड़ी ना मजा है, अगर आपको इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। राइट, सो ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसे तगड़े स्टॉक्स जो कि 100 का 1,000 हो, 1,000 का 5,000 हो, 5,000 का 10,000 हो, फिर वहां से बोनस स्प्लिट देके वापस नीचे आके वापस वो आगे बढ़ते रहे। उनको बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, और उसके लिए बिजनेस देखना पड़ेगा। राइट, तो चलिए ये सारी बातें हमें कहाँ पे पता चलेगी, बाकी कंपनी के नंबर रहते हैं उसके हिसाब से। 2,600 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे बता जरूर होना चाहिए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जन्म से स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, अभी तो वो शेयर प्राइस नीचे आ गया तो स्मॉल कैप के कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। देन अगर आप देखोगे जिन्होंने भी पैसा लगाया, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर को 9.5% माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी के साथ साथ और भी रहते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे, कोई डिबेंचर होल्डर रहेगा, कोई लोन देने वाला रहेगा, उनको भी -1%। रिटर्न्स तो इसने किसी को कमा के दिए नहीं है, मैं थोड़ी बिग पिक्चर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक अलर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है।
तो चलिए अभी आ जाते हैं दोस्तों जिस चीज़ को मैं चिल्ला चिल्ला कर एक्सप्लेन करते रहता हूँ, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस की बात नहीं कर रहे, बट अल्टीमेटली रिजल्ट ही तो बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया। किसी प्लेयर ने अगर 200 रन मारे हैं, राइट, एंड वो भी अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बॉल में, तो आपको पता ही होगा बहुत ही धमाकेदार बैटिंग की होगी, इतना अटैकिंग बैटिंग की होगी। सो वैसे ही है, रिजल्ट हमें एक ओवरव्यू देता है बॉस, इस कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है। तो चलिए आ जाते हैं। सो कंपनी का अगर हम लोग बिजनेस देखेंगे तो देख लीजिए, आप ही की आंखों के सामने है, माइनस माइनस आप देख रहे हो यहाँ पे 59, 76 माइनस में कंपनी लॉस में, और लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी ने 179 का लॉस किया है, इतना बड़ा लॉस। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जाना चाहते, क्यों आऊँगा उसके बाद। अभी कंपनी का पीएनएल देख लेते हैं। अगर आप कंपनी का पीएनएल देखोगे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंपनी इनकंसिस्टेंट है, कभी 3 करोड़ का लॉस, कभी 78 करोड़ का प्रॉफिट, फिर वापस 61 नीचे आ गया, फिर 350 करोड़ से ज़्यादा का लॉस। सो ऐसे कंपनी में आपको वाइब आ रही है क्या कि इन्वेस्टेबल स्टॉक है। बोलते हैं ना, एक पढ़ने के बाद ही लगता है कि हमें, मतलब बोलते हैं ना, वो अंतरात्मा बोलता है आपको, अरे इस कंपनी में कुछ तो बात है। सो वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं इतना तो बोल सकता हूँ। देखिए अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अगर आगे जाके कंपनी सुधर जाएगी, अच्छा स्कोर करने लग जाएगा, तो उस प्लेयर को हम हमारे पोर्टफोलियो में ले लेंगे। बट फिलहाल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी का डेटा कैसा चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है 54% प्रमोटर, एफआईएस डीएस ज़्यादा कुछ है नहीं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल आएंगे तो पब्लिक तो रहेगा ही रहेगा। सो है ये कौन सी कंपनी, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक ये है पीसी ज्वेलर। यस दोस्तों, पीसी ज्वेलर, इसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और ये कंपनी से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पे कमेंट सेक्शन भरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे आज के दिन अपर सर्किट 5 दिन का डेटा देखोगे 21%, एक महीने की बात करें तो डबल हो गया पैसा, डबल, वाओ ग्रेट, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर तो आ ही जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जिस कंपनी के बिजनेस में दम नहीं रहता है, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहते। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर करोगे सर रिटर्न तो हुए ना डबल। अरे मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, अगर जसप्रीत बुमराह ने एक बार गलती से 100 मार दिया, उसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे। वो बार बार मारेगा तो हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक बार ये चीज़ें देख रहे हो एंड उससे अगर आप इंप्रेस हो रहे हो, वो भी बिना किसी नंबर बैलेंस शीट के, तो आप फंसोगे ही फंसोगे ना। भेज के देखो ओपनिंग बैट्समैन, देख फिर समझ में आ जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग अटकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप 6 महीने का डेटा देखोगे तो सेम वैसी चीज़ें हैं। अगर हम लोग 1 साल की बात करेंगे तो देख सकते हो 120% की रिटर्न। ये तो अभी का जो 1 महीने का 100 डबल हुआ ना पैसा, उसी से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। 5 साल में तो कहानी ही खत्म हो गई। क्यों? 80% क्रैश है ये स्टॉक। एंड अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे, प्रॉपरली मतलब ऊपर से जो टॉप रहता है ना, तो 90%, मोर देन 90% ये स्टॉक डाउन है। मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ, और बार बताना चाहूँगा कि जो कंपनी अपने टॉप लेवल से 90% डाउन है, प्लीज़ उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर लेना अनटिल एंड अनलेस वो बार बार अच्छा स्कोर करे। बार बार वो अच्छा स्कोर करेगा, फिर हम लोग बोलेंगे कि हाँ बॉस ये सुधर रहा है करके। एवे ही बहुत सारे लोग चल पड़ रहे हैं कि खरीद लो। अरे अपर सर्किट लग रहा है, इसके पहले भी लगा था, ये देखो यहाँ पे भी भागा था स्टॉक, फिर वापस इन लोगों को लूट लिया। तो ऐसा मत करना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ रिटेल इन्वेस्टर को। और जिनके लिए वीडियो बनाता हूँ वो तो पूरा देखते ही नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मतलब मार्केट के बारे में अभी जिनको नॉलेज आया वो पूरा देख लेते, इसीलिए वो फंसते नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब मैं अभी क्या बताऊँ आपको। तो पीसी ज्वेलर अगेन कहना चाहूँगा, संभल कर ना। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कंपनी अगर कंसिस्टेंसी दिखाएगी तब मैं इसमें आना पसंद करूंगा। अभी कंपनी कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रही है। एक बार सेंचुरी लगाकर मैं कोई इसको ओपनिंग बैट्समैन बनाने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको एज अ इन्वेस्टमेंट जगह देने वाला नहीं हूँ। ये जो बाइंग देखने को मिली वो शायद से ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिला है, तो यहाँ पे अच्छे नंबर्स आएंगे, इसके चलते ये बाइंग हुई है, राइट। तो ये वन टाइम भी हो सकता है, उसके बाद वापस पंप एंड डंप हो सकता है। तो संभल करें ना, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली 4, 5, 6, 7, 8 बार अगर नंबर दिखा रही है तो ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। पर सर तब तो 500 पे जाएगा, चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, महंगा खरीद लेंगे। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है फिर वो 500 का 5000 भी करके देगा। बट ऐसे ही खरीद लिया कि महंगा हो जाएगा करके, तो 50 का 5 रुपया हो जाएगा। तो जितना हो सके मैंने मेरे साइड से तो आप लोगों को यहाँ पे वार्न कर दिया है। आखिर में इंसान वही करता है जो उसको लगता है, एंड उसी ने वही करना चाहिए, खुद की सुननी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कंपनी में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटली वीक स्टॉक है यहाँ पे। एंड मैं तो फिलहाल इस स्टॉक में जाना पसंद नहीं करूँगा। कंसिस्टेंसी आएगी तब इसके बारे में सोच लेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे वीडियोस को
ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उसके चलते बाकी जो छोटे इन्वेस्टर है वो यहाँ पे ना फंसे। ऐसे स्टॉक में जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो नहीं जाएंगे, जिनका 5-5 10-10 साल का हिस्ट्री बन चुका है, वो देखेंगे भी नहीं, वो तो बोलेंगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो। बट ये जो बिगिनर्स है, जिनके लिए मैंने ये चैनल भी ओपन किया था, तो हम लोग उनको भी भूल नहीं सकते। तो ये चीज़ें बनानी पड़ती है। जैसे फ्यूचर रिटेल के लिए बोला था, वैसे इसके लिए भी बोलना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बर्बाद हो जाएगा, कंसिस्टेंसी लेके आ जाए, फिर सोच लेंगे। अभी तो एक इनकंसिस्टेंट है, कभी भी ढम करके गिर सकता है, फिर रोना स्टार्ट करोगे, अरे हम तो फंस गए। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि संभाल कर रहना, बाकी आपकी मर्जी। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। डिमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये मुझे जरूर बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।